के रंग में रंगी हुई है और दूर दराज से श्रद्धालु वहां आ रहे हैं। अखाड़ों का पहुंचना लगातार जारी है। कुछ दिन बाकी हैं जब शुरुआत होनी है महाकुंभ के, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि वो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल उठाते रहेंगे, सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहेंगे। इस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनको जवाब दिया है। कुंभ संपन्न हो, अच्छा संपन्न हो और सरकार जो सहयोग चाहे समाजवादी लोग उस पर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो व्यवस्था हम लोगों को दिखाई दे रही है और आप भी बेहतर जानते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, जब मैंने सवाल ये उठाया कि बिजली का काम अधूरा है और ब्रिज का काम जो होना चाहिए था पेंटोन ब्रिजेस का, वो काम अधूरा है। कई महीनों की तैयारी के बाद कुछ ही बन पाए थे ब्रिजेस और 20 से ज़्यादा ब्रिजेस बनने उसमें। तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे। तो एज ए विपक्ष की पार्टी हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार को समय समय पर। महाकुंभ का सवाल आपने उठाया है। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और राहुल जी से भी कहता हूं आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। ये सबके लिए महाकुंभ का एक ऐसा अवसर सनातन धर्म मानने वालों का है, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और आपको अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका शासनकाल था, आपको याद आता होगा किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती थी, हत्यारे सड़क पर घूमते थे, गुंडे माफिया बदमाश आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिए थे। उत्तर प्रदेश जनता अब कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान आपने पहले कई बार सुने होंगे। अपने बयानों को लेकर वो कई बार चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया है उस पर सवाल भी उठ रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर से सवाल पूछे भी जा रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि बजरंगबली राजभर थे। किस आधार पर वो ये बयान दे रहे हैं, क्या मतलब है उनके इस बयान का, इस रिपोर्ट से समझिए। ओपी राजभर भर भर कर विवादों को हवा देते रहते हैं। अब फिर से ऐसा बयान दिया कि बवाल तय है। राजभर ने राम भक्त हनुमान को लेकर अजब गजब बयान दिया है। बलिया में मंच पर बोल रहे थे राजभर, बोले तो अहिरावण की कथा सुनाने लगे। कथा सुनाते सुनाते हनुमान की जाति बताने लगे। बताते हैं कि हनुमान जी का जन्म राजभर जाति में हुआ। देश की राजनीति में नेता अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे विवाद खड़ा हो जाता है। इन विवादों के चलते उन्हें बार बार सफाई भी देनी पड़ती है। इस बीच उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अजीबोगरीब दावा किया है। अब पातालपुरी से निकालने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। अगर वो निकालने की हिम्मत पड़ी तो राजभर जाति में पैदा जानते हैं कौन? हनुमान जी को हिम्मत पड़ी। ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं कि हनुमान जी राजभर जाति में पैदा हुए थे। राजभर ने बलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बयान दिया कि जब अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को पातालपुरी में बंद कर लिया था, तब हनुमान ने उन्हें बाहर निकाला। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। में बुजुर्ग बायन जब छोटवरका लड़का झगड़ा करल छोटका लड़कवा जब आपस में लड़ल तो पुरनिया कह देना जो दादा हमने का बायन जाए दई भर बानर हम सब। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी को लेकर ये कोई नया विवाद खड़ा हुआ है। इससे पहले 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को दलित, वनवासी। छत्तीसगढ़ के नेता नंद कुमार साय ने हनुमान जी को अनुसूचित जनजाति का बताया। बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह ने हनुमान जी को आर्य बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन सियासी गर्माहट लगातार बनी हुई है। दरअसल जल्द ही दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और लड़ाई सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। ऐसे में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, तो बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में फर्जी वोटर्स को तैयार कर रही है आम आदमी पार्टी। रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली का मौसम सर्द और सियासत गर्म है। आने वाले कुछ ही महीनों में चुनाव हैं।
जिसके चलते फर्जी वोटर पर तनाव है। पक्ष और विपक्ष की बयानबाजी से ये तनाव और बढ़ता जा रहा है। बीजेपी जहां आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोटर तैयार करने के दस्तावेज पेश कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर उनके वोट कटवाने का आरोप लगा रही है। दिल्ली पुलिस राजधानी में रोहिंग्या मुसलमानों की मौजूदगी की जांच कर रही है। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठियों की शिनाख्त कर उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी का दावा कि आम आदमी पार्टी इन्हीं रोहिंग्याओं के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साफ कर दिया है कि एक भी फर्जी वोटर पकड़ा गया तो वो जेल जरूर जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल, ये वोटर आए कहाँ से? आखिर एक 50 साल का महिला या 50 साल का पुरुष दिल्ली में अचानक कैसे पैदा हो गया? कौन लेकर आया इसे? क्या इसकी बैकग्राउंड है? तो हमने इलेक्शन कमीशन को कल भी एक शिकायत भेजी है, आज फिर भेजेंगे। इलेक्शन कमीशन 24 तारीख से लगातार जो नए वोट बनाने के लिए एप्लीकेशंस आ रही हैं, ऐसी वोटों की जांच पड़ताल करे। जो लोग फर्जी वोट बनवाने का काम कर रहे हैं और जो अधिकारी उसमें संलिप्त हैं, उन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी यहाँ रोहिंग्या घुसपैठियों के मुद्दे पर हमलावर है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्वांचल और बिहारी वोटर्स को लुभाने के लिए पॉलिटिकल स्टंट चल दिया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह खुद मीडिया के सामने आए और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी पत्नी पूर्वांचल से है, इसलिए उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी, और एक बार नहीं दी, दो बार दे दी। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोपों को बेतुका बताते हुए डिजिटल युग में ट्रैकिंग ऑप्शन की जानकारी दी गई। साथ ही संजय से सवाल भी पूछा गया। संजय सिंह आरोप लगाते समय भूल गए कि डिजिटल युग है। आजकल 1 मिनट में चीजें चेक की जाती हैं कि फॉर्म किसने भरा है, किसने भरा है। अगर ये दोनों का संबंध आपसे नहीं निकला तो फिर क्या कहेंगे आप? पर एक बार भाभी जी से पूछिएगा कि ये मधु देवी कौन है और सुरेश देवी कौन है। आम आदमी पार्टी पूर्वांचलियों के वोट साधने के साथ साथ रोहिंग्याओं की घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है कि क्या रोहिंग्या बीजेपी को वोट देंगे? देखिए, अगर देश में कहीं भी अवैध घुसपैठिए हैं तो उनको अमित शाह जी ने घुसाया है। दिल्ली में अगर कहीं भी अवैध घुसपैठिए हैं तो उनको हरदीप पुरी जी ने बसाया है, और इस बात की जानकारी उन्होंने 17 अगस्त 2022 को। और ये तस्वीर आपको बिहार की राजधानी पटना से दिखा रहे हैं, जहां पर बीपीएससी के छात्र जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, उनको हटाने के लिए, उनको रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। बैरिकेड तोड़कर एक तरफ अभ्यर्थी आगे बढ़ रहे थे तो वहीं दूसरी ओर पुलिस को इनको नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। हालांकि आप देख रहे हैं कि कैसे पुलिस काफी देर तक इन्हें समझाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन बड़ी संख्या में वहां पर अभ्यर्थी इकट्ठे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर भी इन अभ्यर्थियों का नेतृत्व करने के लिए इनके साथ मौजूद थे, उनसे बात भी की गई है। वो बार बार अभ्यर्थियों के हक उठाने की बात कह रहे हैं। दरअसल पुलिस का ये कहना है कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इनको भड़काया गया है। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, क्या तस्वीर?